तुझे क्या मालूम नहीं कि कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब तो सुन लिया। अब मेरा रास्ता छोड़। मुझे अभी सारे नगर में यह खुशखबरी ऐलानी है। सुनो 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 नगर वासियों, सुनो सुनो सुनो, कल रामचंद्र जी का राज तिलक है, राज तिलक है। ओहो, तो ये बात है। अभी जाती हूँ और रानी कैकेयी जी को समझाकर भरत को ही राज्य दिलाती हूँ। रानी जी प्रणाम। झगड़ा तो नहीं हो गया? तो ऐसी अच्छी सूरत में बनाई। रानी जी, मैं क्या कहूँ, आज तो एक बात सुनाई दी है, जिसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन भी खिसक गई। जरा मुझे भी तो बता, वो कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी तो सामत ही आ गई। अरे सब गलत कौन तो सही, मेरे जल्दी बता, क्यों मुझे परेशान कर रही है? रानी जी, मैं क्या कहूँ, बड़ी गजब की है बात। जब से मैंने मनमानी बात भी लगती है। करना क्या है? ये क्या वृतांत है जो आज उत्सव के स्थान पर रंजो गम के आसार नजर आ रहे हैं? यारी, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? सोती हो या जागती हो? आंखें तो खोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। किसने सताया? कुछ तो कहो कि तुम क्यों इस तरह रंजीदा हो?
साजन की बयानी ये रीति रहे इंसान यही प्रणाम महाराज। क्या तुम्हें मालूम है कि रानी की ये हालत क्यों बना रखी है? सच सच बता, वरना तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, सुबह से ही इनकी यही हालत है। ना जाने दिन पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर यही बताया कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। बस इससे अधिक कुछ ना बोला। अच्छा ठीक है, तो तुम जा सकती हो। तो आज्ञा महाराज।
किया गया। यदि कोई गंभीर रोग लग गया हो तो मैं राज वैद्य को बुलाकर तुम्हारा उपचार कराऊंगा। आखिर कुछ तो बताओ, मुझे भी तो पता चले कि तुम रो रो कर क्यों मरना चाहती हो। महाराज, मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाए। राम की सौगंध? राम की सौगंध? हमारा इतना अविश्वास, हमारी वंश परंपरा को चुनौती। रानी सुनो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आकाश के चांद तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाए, पृथ्वी के सारे जीव चाहे आकाश में चले जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों पे बिखर जाए, लेकिन हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमेश्वर गवाह है, कभी अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होगा। साक्षी है आकाश, साक्षी धरती और पवन है, ये वीर की प्रतिज्ञा है, ये क्षत्रिय का वचन है। कहो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? यदि आप अपने बच्चों को निभाना चाहते हो तो जो 2 आपने धरोहर देने को कहे थे, अवश्य वे धरोहर के रूप में आपके पास है। बिल्कुल है। उन्हें आप तुरंत ठीक है, मांगिए, क्या मांगना चाहते? एक बार से भरत को राज्य। भरत को राज्य? लेकिन रानी, वो तो मैं वचन दे चुका हूं राम के लिए। चलो खैर, दूसरे वर्ष से। और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। ये क्या मांग बैठी तू? ये कही रानी, ये क्या मांगा तुझे? ये कही, इससे बढ़िया तू मेरा शीश मांग लेती, मेरा चाहे पूरा राजपाट मांग लेती, मैं सहर्ष देता। सब पुत्र पिता को है एक समान, सब पुत्र पिता को है एक समान। ये बात तू भी जानती है, ये बात तू भी जानती है। राम भरत तो एक है, रघुकुल नायक
चाह कर पर राम बनो में वास करे पर राम बनो में वास करे हम लोग को ने क्या सोचा तुझे मैं समझ न पाया क्या बेटा बेटा तुझे निर्दोष को कैसे बच दे तू बेटा राम कैसे बच दे महाराज प्रणाम। पिताजी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। माताजी प्रणाम। पास आओ बेटा, अंतिम बार तुम्हें गले लगा दूं। पिताजी पिताजी आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो?
पिताजी की यह दशा क्यों? उन्हें क्या कष्ट है माता? मुझे भी बताइए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? वो कैसे और क्यों माता? इनकी व्याकुलता का कारण मुझे बताइए माता। मैंने इसे 2 वर्ष देने को कहे थे, वर्ष तो दिए नहीं, बस तब से ये ऐसे ही पड़े हुए। माता, वह कौन से 2 वचन हैं? बेटा, 1 वर्ष से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बहुत अच्छा माता। और पर दूसरे वर्ष से भारत का राज्याभिषेक। वाह वाह माता वाह! इन दोनों वचनों से तो मेरा कल्याण हो गया। तुम कैसे पुत्र? जरा मुझे भी तो बताओ। माता, कल्याण ऐसे कि पहले वर्ष से मैं वनों में जाकर के ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा, और रही भरत को राज्य देने की बात, तो उसके लिए तो मुझे पिताजी की आज्ञा की भी आवश्यकता नहीं। वाह वाह पुत्र, तुम कितने महान हो। देखा, मैंने कहा था कि मेरा राम कभी मेरे इन 2 वचनों को खाली नहीं जाने देगा। माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने इन दोनों वचनों से मेरा कल्याण कर दिया। अच्छा माता, मैं चलता हूँ, अब वन जाने की तैयारी करता हूँ। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। ना जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है, जो कि मेरी दाईं आंख पलट रही है। हे भगवान, अब तू ही रक्षा कर। हेलो।
पिताजी ने मुझे इस राज्य के बदले अब वन का राज्य दे दिया है और इस राज्य का उत्तराधिकारी अब भरत है। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप स्वर्ग कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सीए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इस हेतु मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना। सेवा से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख तो आपके साथ ही है, आपके बिना तो मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। योग्य नहीं हो। आज तक तुमने कोई कष्ट ना सहा, फिर तुम वनों में कैसे रहोगे? ना वहाँ सोने के लिए कोई छोटा और ना खाने के लिए खाना। सीए, आज तुमने महलों के सिवा कुछ नहीं देखा। जन्म से लेके अब तक तुम फूलों की तरह पली हो, इसलिए मेरा कहा मानो पर वन ना जाओ और महलों में रहो तथा अपने माता पिता की सेवा करो। स्वामी, आपकी हर प्रकार
प्रकार की आज्ञा स्वीकार है, किंतु किंतु सीता अपने प्रतिव्रता धर्म से लाचार है। विश्वास है कि 14 वर्ष बाद आप सीता को जीवित देखोगे, तो आप स्वयं जाइए, अन्यथा अन्यथा दासी को भी साथ ले जाइए। तो स्वामी भस्म भलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो देती रहती जान का। ऐसा ही सब ठुकरार यदि नाथ नहीं ठुकरार कहा। अच्छा प्रिय, हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी हट से नहीं हटोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद लेते और बन जाने की आज्ञा भी लेते। माता जी प्रणाम। हाँ, मैं अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपया करके अब आप भी मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। जी बेटा, ये कैसा सब तुम मुझे दिखा रहे हो? कैसा बन और सरल बन? यही माता, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है। ऐसा सत्य पुत्र, क्या कह रहे हो? सही माता, मुझे पिताजी ने वन जाने की आज्ञा दी है।
मगर क्यों पुत्र? माता, वो ऐसे कि माता कैकेयी ने 2 वर मांगे थे। सच में कह रहा हूँ माता। नहीं पुत्र, ये क्या कह रहे हो? किंतु माता जी की यह दशा देखकर अब नहीं सहा जाता। मेरी उपस्थिति में माता जी की यह दशा धिक्कार है मुझे। माता जरा आपने तो दिखे, आपका लक्ष्मण आपके चरणों में उपस्थित है। अच्छा तो आप नहीं बोलती तो लक्ष्मण आपसे पहले बोलने को तैयार है। लक्ष्मण, तुम्हें यह क्या हो गया है? ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? चक्कर से आ गए और महान ढेर, जबकि श्री रामचंद्र जी इस राज्य के उत्तराधिकारी है, तो फिर किसी और का इसमें क्या अधिकार? किसी के कहने पर श्री रामचंद्र जी इस राज्य से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो सामने आए, ताकि राज्य पाने का फल भी पाए। जब तक मेरे दम है, मैं किसी की दाल न जलने दूं और भरत को राज्य के दिल में कदापि नहीं बैठने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिता जी की आज्ञा पालने का अवसर दिया। पिता ने मोहब्बत हो पर दिया वर तुमको रघुवर
मुझे खेद है कि तुम क्रोध करके अशब्द मुंह से निकाल रहे हो। तो माताओं से आज्ञा ले लो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। धन्यवाद पुत्र। आज तुमने मेरी दूध की बात रखी।
अच्छा माता जी, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। रंजीत हो जाओ और का पालन करो। और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, उचित तो यही होता कि तुम यहाँ रह जाते। अगर चढ़ने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन बेटा जाते समय मेरा भी एक उपदेश सुन लो। चाहा तो हम आपके दर्शन शीघ्र करेंगे। माता जी प्रणाम। 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 पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। पिताजी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए।
पिताजी, अब विलंब न कीजिए और हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, बेटा, ईश्वर रक्षक है बेटा, आओ तुम्हें कहेगा। पिताजी, आप अधिक दुख न कीजिए। आपके चरणों की कृपा से हम शीघ्र ही वनवास की अवधि समाप्त कराएंगे। तुम्हारी रथ लेकर इनको जाओ और कुछ दूर इधर उधर जंगलों में घुमाकर फिर तेरे प्राणों को वापस अयोध्या ले आना। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। पिताजी प्रणाम।